स्कैम चल रहा है नीट एग्ज़ाम को लेकर, जिसमें पूरे देश भर में हल्ला मचा हुआ है। तो उसका पूरा फुल इन्फॉर्मेशन आज हम आपको देंगे, शुरू से अंत तक क्या हुआ है। नमस्कार दोस्तों, प्री मेडिकल एग्ज़ाम के रिजल्ट को लेकर पूरे देश भर में हल्ला मच रहा है। लेकिन वैसे तो इस एग्ज़ाम को 23 लाख स्टूडेंट ने दिया है, लेकिन बात सिर्फ उन 23 लाख स्टूडेंट की नहीं है, बात उन सभी की है जो एक्सेप्ट करते हैं कि उसे आने वाले एग्ज़ाम में फेयर चांसेस मिलेगा अच्छे कॉलेज में एडमिशन के लिए। लेकिन सच्चाई तो ये है, जो हम सभी जानते हैं, कि हमारे देश में स्टूडेंट के ऊपर वैसे ही प्रेशर रहता है क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ है। अच्छे कॉलेजेस की सख्त कमी है और उन अच्छे कॉलेजेस में सीटों की कमी है, और उन्हीं सीटों के लिए जो एग्ज़ाम हो रहा है, अगर वो भी सही तरीके से ना हो तो स्टूडेंट्स की क्या उम्मीद रहेगी। पेपर लीक और ख़राब तरीके से पेपर कंडक्ट कराना ये पिछले कुछ सालों में आम बात हो गई है। पिछले ही महीने एग्ज़ाम हो जाने के कुछ दिन बाद पटना पुलिस ने 13 लोगों को पेपर लीक के जुर्म में अरेस्ट किया था। ये लोग 30 से 50 लाख रुपए चार्ज कर रहे थे हर स्टूडेंट से पेपर लीक के लिए। लेकिन इतना ही नहीं, गुजरात के इस 10 मई को खबर को भी देखिए, जिसमें पूरा रैकेट बस्ट किया गया था, जिसमें बीजेपी लीडर, एग्ज़ाम कंसल्टेंसी हेड एंड स्कूल मास्टर जो 10-10 लाख रुपए चार्ज किए थे एग्ज़ाम में हेल्प करने के लिए। पिछले कुछ सालों में 51 अलग अलग पेपर लीक हुए हैं, लेकिन उन सभी को इग्नोर कर दिया गया है और नीट के पेपर को भी इग्नोर कर दिया जाता। लेकिन सिर्फ पेपर लीक की बात नहीं थी। जब 4 जून को नीट का रिजल्ट आया तो उसमें अनबिलीवेबल, अविश्वसनीय चीज़ें देखने को मिली। 2 साल जम के मेहनत करता है, बहुत सारे टेंशन प्रेशर के साथ 2 साल झेलता है और अच्छे से तैयारी करके जब एग्ज़ाम देने जाता है, एग्ज़ाम देने के बाद वो अपनी मेडिकल सीट के लिए जो है कि सोचता है। लेकिन फिर जब ये अगर खबर पता चले कि पेपर लीक का अगर खबर पता चले तो वो क्या फील करेगा। और यहीं से एक सभी के लिए इम्पॉर्टेंट एडवाइस है कि लाइफ में प्लान ए ही नहीं होना चाहिए, प्लान ए के अलावा प्लान बी, प्लान सी भी होना चाहिए। किसी एक एग्ज़ाम के लिए अपने पूरे फ्यूचर को वेस्ट मत करिए, कम से कम एक बैकअप प्लान तो होना ही चाहिए। अब बात करते हैं हम नीट यूजी में जो स्कैम हुआ है। नीट यूजी का एग्ज़ाम ये है, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट फॉर अंडर ग्रेजुएट्स। ये देश भर के सारे मेडिकल कोर्स, डेंटल कोर्स और आयुष कोर्स के लिए एडमिशन एग्ज़ाम है। आज स्टूडेंट्स का पूरा गुस्सा एनटीए पर देखने को मिल रहा है। क्या कारण है इसके पीछे, आइए थोड़ा गहराई में समझते हैं। इस एग्ज़ाम में पहले 1 महीने में रजिस्ट्रेशन पोर्टल खोला गया, जो हर एग्ज़ाम में होता है। जैसे नीट एग्ज़ाम का जो है कि रजिस्ट्रेशन का जो नोटिफिकेशन आया, इतने से इतने तक डेट है, आप इतने के बीच में 1 महीने तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जब 1 महीने के डेडलाइन के बाद 1 हफ्ते के लिए फिर पोर्टल खोला जाता है रजिस्ट्रेशन का, और इतने में नहीं तो फिर उसके 2 दिन बाद फिर खोला जाता है पोर्टल 2 दिन के लिए। लेकिन इतना ही नहीं, उसके बाद भी अगेन करेक्शन विंडो भी ओपन होती है एक। आखिर किसकी स्टेक होल्डर रिक्वेस्ट पर साइट को इतना एक्सटेंड किया गया था। ये हर बार नहीं होता है। विंडो 1 महीने के लिए खुलती है, उसमें आपको जितने भी रजिस्ट्रेशन करना है कर लीजिए। उसके बाद एक बार खुलती है करेक्शन विंडो के लिए, और इसके बाद 15 मई को एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है। उसके बाद भी अलग अलग जगह पे पेपर लीक की खबर आती है। 67 स्टूडेंट स्कोर फुल मार्क्स मीन्स 67 बच्चे पूरे मार्क्स मतलब 720 में 720 स्कोर करते हैं। ये एक हैरान करने वाली बात है। इस पे एनटीए ने ट्वीट करते हुए कहा है कि इस बार का पेपर आसान था, इसलिए ज़्यादा बच्चे AIR 1 मीन्स ऑल इंडिया रैंक 1 लाए हैं। लेकिन रिजल्ट से पहले जब स्टूडेंट और एक्सपर्ट से पूछा गया तो उनका जवाब था कि इस साल का पेपर टफ था। और एक रीज़न ये भी कहा है कि 44 बच्चों को ग्रेस मार्क्स भी दिया गया है, क्योंकि आंसर की में कुछ डिस्क्रिपेंसी थी। एक क्वेश्चन था जिसमें 2 आंसर सही थे। अब यहाँ बच्चे 2 साल मेहनत करते हैं क्योंकि वो इन्हीं सिली मिस्टेक के कारण सेलेक्ट नहीं हो पाते, और एनटीए से पेपर भी ढंग से नहीं बना जा रहा। लेकिन 2018 की जो जजमेंट थी वो CALAT लॉ को लेकर थी, जिसमें ये कहा गया था कि मेडिकल और इंजीनियर
में जो भी एडमिशन्स टेस्ट होंगे उसमें ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेगा। क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट भी एनटीए से जवाब मांग रही है। 40,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स कोर्ट में री-नीट के लिए पिटीशन साइन किए हैं, और अगर आप अभी तक पिटीशन फाइल नहीं किए हैं तो पिटीशन साइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस लिंक पे क्लिक करके आप भी पिटीशन साइन के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान है, जो पिछले 2019 से हैं। ये एजुकेशन मिनिस्टर कम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पीआर मिनिस्टर ज़्यादा हैं। इनके ट्विटर एक्स पेज पे ऊपर से नीचे तक मीम्स चेहरा है, कभी मोदी 3.0, कभी मोदी अगेन, कभी मोदी वो, कभी मोदी ये। लेकिन नीट एग्ज़ाम को लेकर से रिलेटेड कोई भी एक पोस्ट खोज के दिखा दो, इनके ट्विटर एक्स पेज पे कोई भी एजुकेशन से रिलेटेड पोस्ट नहीं देखने को मिला है। इनकी आज भारत में एजुकेशन सिस्टम का खिचड़ी बन चुका है। और फाइनली अभी जल्द ही ये डिसीजन आया है कि या तो री एग्ज़ाम दे दिया जाए जिनको ग्रेस मार्क्स मिला है, या फिर विदाउट ग्रेस मार्क्स अपने स्कोर को एक्सेप्ट करें और उसी पे अपना जो है कि एडमिशन लें। नहीं हो रहा है तो फिर से री एग्ज़ाम दें। मीन्स री एग्ज़ाम का मतलब अगले साल फिर से फॉर्म भरें। अभी सवाल बहुत हैं, अपना उम्मीद कभी मत छोड़ना। और इस एजुकेशन सिस्टम पे अपसेट होकर अभी तक 13,000 बच्चों ने आत्महत्या की है। जो आप अपने पे विश्वास करिए, और ये हमेशा याद रखिए कि एग्ज़ाम सब कुछ नहीं होता। अपना हौसला कभी मत छोड़ना। और हाँ, पिटीशन साइन करने के लिए नीचे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बहुत है, इंस्टाग्राम और सोशल पेज को फॉलो करना ना भूलें। तो बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए।